अक्सर हम सबको लगता है कि हम खुद को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, है ना? पर क्या हो अगर हमारा व्यक्तित्व असल में एक नहीं बल्कि 5 अलग-अलग परतों से बना हो? जी हाँ, आज हम पंचकोश की इसी प्राचीन भारतीय अवधारणा को समझने वाले हैं, जो हमें खुद को देखने का एक बिल्कुल ही नया नजरिया देगी। तो चलिए एकदम बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। ये जो मैं है, जिसे हम अपना व्यक्तित्व कहते हैं, ये आखिर बना किस चीज से है? क्या है ये? और बस इसी सवाल का जवाब ना हमें दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं में ले जाता है। एक तरफ है वेस्टर्न साइकोलॉजी, जिसका सीधा सा फंडा है, अगर मैं किसी चीज को नाप नहीं सकता तो वो है ही नहीं। और दूसरी तरफ है भारतीय दर्शन, जो कहता है कि हमारे व्यक्तित्व की जो नींव है वो आत्मा है। अब आत्मा कोई ऐसी चीज तो है नहीं जिसे किसी लैब में टेस्ट किया जा सके, इसे तो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और यहीं से एंट्री होती है पंचकोश की इस दिलचस्प कॉन्सेप्ट की। इसे ना एक रशियन डॉल की तरह समझिए। सबसे अंदर एकदम सेंटर में हमारी आत्मा है, और उसके ऊपर एक के बाद एक 5 परतें हैं, या जिन्हें कोश कहते हैं, जो उसे ढके हुए हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए इस अंदरूनी सफर पे निकलते हैं और एक एक करके इन परतों को उघाड़ कर देखते हैं कि आखिर इनके नीचे छिपा क्या है। तो हमारी यात्रा शुरू होती है सबसे बाहरी, सबसे ठोस परत से, यानी हमारा ये शरीर, जिसे कहते हैं अन्नमय कोश। अब सुनने में तो ये बड़ा सीधा साधा लगता है ना, कि हमारा शरीर अन्न यानी खाने से बनता है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि हम जो खाते हैं सच में हम वही बन जाते हैं, और सिर्फ फिजिकली नहीं, ये हमारे पूरे डेवलपमेंट की बुनियाद है। सोचिए, एक स्वस्थ शरीर के बिना आगे की जो यात्रा है वो तो लगभग नामुमकिन ही है। और इस बात को समझाने के लिए ना महाभारत की एक बहुत ही जबरदस्त कहानी है। ये कहानी बताती है कि खाना हमारे वजूद पर कितना गहरा असर डाल सकता है। जब महान योद्धा भीष्म पितामह बाणों की शैया पर थे, तो उन्होंने बताया कि अन्याय के समय वो चुप इसलिए थे क्योंकि उनका शरीर एक पापी के दिए अन्न पर पला था, और उसी अन्न ने उनके मन और उनकी वाणी दोनों को भ्रष्ट कर दिया था। लेकिन जब बाणों ने उस पाप से बने खून को शरीर से निकाल दिया, तो उनका मन फिर से पाक साफ हो गया। तो ठीक है, अन्नमय कोश तो हमारा फिजिकल ढांचा हो गया, पर इसे चलाता कौन है? कौन सी पावर है इसके पीछे? बस यहीं पर आती है अगली और थोड़ी सूक्ष्म परत, प्राणमय कोश, मतलब हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी। इसको ऐसे समझिए, अगर हमारा शरीर एक गाड़ी है तो प्राणमय कोश उसका इंजन है, उसका पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। यही वो इनविजिबल पावर है जो हमारी सांसें, हमारा ब्लड सर्कुलेशन, हमारा डाइजेशन, हर चीज को रेगुलेट करती है। इसके बिना ये शरीर बस एक बेजान मशीन से ज्यादा कुछ नहीं है। अब एनर्जी से भी एक लेवल और अंदर चलते हैं, उस दुनिया में जहां हम असल में जीते हैं। ये है हमारा मन, यानी मनोमय कोश। यही वो लेयर है जिसके बारे में हम दिन रात बात करते हैं। हमारे ख्याल, हमारे इमोशंस, हमारी यादें, सब कुछ यही है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? ज्यादातर वेस्टर्न साइकोलॉजी की दुनिया यहीं इसी परत पर आकर रुक जाती है, लेकिन इंडियन फिलॉसफी के हिसाब से देखें तो ये तो सफर के बीच का बस एक पड़ाव है, मंजिल तो अभी बहुत दूर है। लेकिन एक मिनट, अगर हमारा मन सिर्फ इमोशंस और यादों का एक गोला है, तो फिर सही और गलत का फैसला कौन करता है? वो कौन सी ताकत है जो हमें गाइड करती है? वो शक्ति आती है अगली परत से, विज्ञानमय कोश। इसे आप अपने अंदर का सीईओ समझ सकते हैं, या एक मॉरल कंपास। ये सिर्फ महसूस नहीं करता, ये एनालाइज करता है। यही हमारी वो काबिलियत है जो सच और झूठ, सही और गलत के बीच फर्क करती है। असल में यही वो विवेक है जो हमें सिर्फ अपनी सहज प्रवृत्तियों पर चलने वाले जानवरों से अलग बनाता है। और पता है, ये सिर्फ कोई फिलॉसफिकल थ्योरी नहीं है। स्वामी विवेकानंद और श्री अरबिंदो जैसे महान विचारकों ने इस प्राचीन मॉडल को असल में एजुकेशन का एक पूरा सिस्टम बनाने के लिए इस्तेमाल किया। ये मॉडल सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड भी है। यहाँ हम देख सकते हैं कि हर एक कोश को, हर एक लेयर को ट्रेन करने के लिए खास तकनीकें हैं। जैसे अन्नमय कोश यानी शरीर के लिए योग, प्राणमय कोश यानी एनर्जी के लिए प्राणायाम, मन यानी मनोमय कोश के लिए ध्यान, और बुद्धि यानी विज्ञानमय कोश के लिए सवाल पूछना, सच की खोज करना। ये एक तरह से हमारे कंप्लीट डेवलपमेंट का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। तो इन सब तरीकों को मिलाकर एक सही एजुकेशन सिस्टम किसी भी इंसान के फिजिकल,
एनर्जेटिक, मेंटल और इंटेलेक्चुअल, मतलब इन चारों पहलुओं को पूरी तरह से विकसित कर सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जो पांचवी और आखिरी परत है, उस तक पहुंचने का रास्ता हमारी पारंपरिक शिक्षा की हदों से बहुत आगे है। और यही बात हमें सबसे आखिरी और सबसे गहरी परत तक ले आती है, आनंदमय कोश। और यहां आकर ना पूरा गेम ही बदल जाता है। ये जो आनंद की अवस्था है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे किताबों में पढ़ा या सीखा जा सके। ये ज्ञान नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है, एक ऐसी स्टेट जिसे सिर्फ और सिर्फ गहरी आंतरिक साधना से ही महसूस किया जा सकता है। तो ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या खुद को पूरी तरह से समझने के लिए हमें उन डायमेंशंस को भी मानना होगा जिन्हें किसी लैब में साबित नहीं किया जा सकता? जरा सोचिएगा। वीडियो पसंद आए तो साइको जीनियस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें